गांव के एक कोने में एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उसकी मोटी मोटी जड़ें जमीन को जकड़े हुए थीं, जैसे अपने भीतर कोई रहस्य छुपा रखा हो। और उस पेड़ के नीचे बैठते थे रामू काका। उम्र रही होगी कोई 70 साल की, चेहरे पर झुर्रियां थीं, पर आंखों में चमक अब भी बाकी थी। गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान सब उन्हें बहुत मानते थे और उनकी हर बात दिल से सुनते थे। उनके जीवन के अनुभवों की कहानियां गांव में मशहूर थीं। लेकिन उनमें से एक था छोटू, एक छोटा बच्चा जो अपने माँ बाप को एक हादसे में खो चुका था। अब गांव के ही एक परिवार ने उसे पाला, लेकिन उसके दिल में हमेशा एक खालीपन सा रहता था। छोटू को कहानियां बहुत पसंद थीं और रामू काका की कहानियां बस यूं समझिए जैसे उनकी ही दुनिया में उसे सब मिल जाता था। दोस्ती, प्यार, मांबा, सब कुछ। हर शाम छोटू बरगद के नीचे जाकर रामू काका की गोद में बैठ जाता और कहता, काका आज कौन सी कहानी सुनाओगे? काका मुस्कुराते और कहते, आज खजाने की कहानी बेटा। छोटू की आंखें चमक उठती। खजाना? क्या सच में काका? और काका धीरे से कहते, इस बरगद के नीचे एक खजाना छुपा है बेटा, पर वो हर किसी को नहीं मिलता। छोटू मासूमियत से पूछता, कब मिलेगा काका? और काका कहते, जब तेरा दिल सच्चा होगा और तू इस पेड़ की जड़ों को समझ पाएगा। दिन बीतते गए, मौसम बदला और एक दिन गांव में तूफान आ गया। पूरा गांव हिल गया, पेड़ उखड़ने लगे और उस तूफान में रामू काका चले गए। छोटू देर तक बरगद के पास बैठा रोता रहा। उसके लिए काका सिर्फ कहानी कहने वाले नहीं थे, वो उसके अधूरे जीवन की आखिरी परछाई थे। तूफान के बाद गांव वालों ने पेड़ के नीचे की मिट्टी साफ की और तभी छोटू को कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया। मिट्टी हटाकर उसने एक पुराना लकड़ी का बक्सा निकाला और जब खोला तो उसकी आंखें भर आईं। उसमें पुराने सिक्के थे, कुछ गहने और एक चिट्ठी। प्रिय छोटू, इस खजाने से पहले तूने जो मेरा साथ दिया वो मेरे लिए असली खजाना था। इसे जरूरतमंदों में बांटना और मेरा सपना पूरा करना, एक स्कूल बनाना जहां बच्चे कहानियां सुने और समझें कि असली खजाना दिल की सच्चाई और प्रेम में होता है। रामू काका। छोटू ने वो खजाना पूरे गांव में बांट दिया और उसी बरगद के नीचे एक छोटा स्कूल बनवाया, रामू काका विद्या मंदिर। अब छोटू बड़ा हो चुका है और बच्चों को वही कहानियां सुनाता है जो कभी किसी ने उसे सुनाई थी। और जब कोई बच्चा पूछता, गुरुजी खजाना क्या होता है, तो छोटू मुस्कुराकर कहता, जब तुम्हें किसी की मुस्कान के लिए जीने का कारण मिल जाए, वही असली खजाना होता है। ये कहानी सिर्फ छोटू की नहीं थी, ये उस हर इंसान की कहानी थी जिसे कभी किसी रामू काका ने बिना शर्त, सिर्फ दिल से अपना बना लिया था।